तो आज हम सीखेंगे एलसीएम क्या होता है और एलसीएम के कुछ गोल्डन रूल देखेंगे और क्या करेंगे हम गणित के जो सवाल हैं फिर वो निकाल के देखेंगे एलसीएम और गोल्डन रूल के थ्रू। अब देखिए, पहले तो आता है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, जब दी गई संख्याएं, देखिए ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, जब दी गई संख्याएं किसी एक न्यूनतम संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे उन संख्याओं का एलसीएम कहा जाता है। ये एलसीएम हो गया। जैसे भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, दो, चार और छः है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एलसीएम में लिख देता हूँ एक पल के लिए 12, 24 और 36, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए ये बोर्ड है दी गई संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 4 और 6। अब इनमें से क्या बोर्ड है, एक न्यूनतम संख्या से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए सारी संख्या के साथ। तो 2, 4 और 6 12 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। 6 दूनी 12, 4 की 12 और 6 दूनी 12, ठीक है, 2 6 की 12 और 24 से भी हो रही है, ये 36 से भी हो रही है। फिर अब ये इनमें से एलसीएम कौन सा होगा, इनमें से एलसीएम वह होगा जो छोटा है इनमें सबसे। जैसे 36 है तो 36 से तो छोटा दो चीज़ और है, जैसे 24 और 12, दो चीज़ छोटी है 36 से। ठीक, मैं इसको अलग करने के लिए थोड़ा सा ये करना है, ठीक है, दो छोटे हैं। जबकि 24 देखिए अपन, तो 24 से 12 छोटा है, लेकिन 12 से क्या छोटा है, 12 से कुछ भी छोटा नहीं है। तो 12 सबसे छोटी संख्या है। तो अपने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि जो न्यूनतम संख्या होगी एक ऐसी जिससे कि दी गई सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उसको हम एलसीएम कहेंगे। तो 12 क्या है, इससे 2, 4, 6 विभाजित भी हो रहे हैं और ये सबसे छोटी भी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको 12 को एलसीएम घोषित कर देंगे। तो एलसीएम क्या होगा इनका, 12। ठीक, अब 12 तो हो गया। अब जब मैं ये निकालते हैं अपन एलसीएम, तो डेफिनेशन के थ्रू निकालेंगे तो हमें 1 से 12 तक की सभी संख्याओं में चेक करना पड़ेगा, 2 से 4 से और 6 से कटती हैं कि नहीं कटती हैं। तो मेरे को टोटल निकालने के लिए कितनी संख्याओं को टेस्ट करना पड़ेगा, 12 संख्याओं को। 12 संख्याओं को टेस्ट करना पड़ेगा, जब जाके मेरे पास में एलसीएम आएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम गोल्डन रूल लगाएंगे। गोल्डन रूल क्या है, पहला जो गोल्डन रूल है हमारा वो है, पहला गोल्डन रूल, एलसीएम कभी भी दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होगा। एलसीएम क्या है, जो दी गई संख्याएं होंगी उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगा उससे छोटा नहीं होगा एलसीएम कभी भी। तो दी गई संख्याएं क्या क्या अपने पास, 2, 4 और 6। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 से छोटा नहीं होगा। तो देखिए, अब मेरे को पहले निकालने के लिए अंदर 12 संख्याओं का टेस्ट करना पड़ा था, तब जाके एलसीएम निकला था। अब कितनी संख्याओं का टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बता दिया सबसे बड़ी संख्या जो है उससे छोटा तो नहीं होगा। तो 1 से 5 तक की संख्याओं को मेरे को टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो 6 से लेकर के मैं टेस्ट करना स्टार्ट, 6 से 2 कटेगी नहीं, 4 कटेगी नहीं, 6 कटेगी नहीं, ऐसे करते करते हम 12 पे आ जाएंगे। तो 12 माइनस 5, 5 संख्याएँ हमें टेस्ट नहीं करनी पड़ेंगी। इसलिए पहले गोल्डन रूल से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें 7 संख्याएँ निकालनी पड़ेंगी। से 7 हो गई। अब जो दूसरा गोल्डन रूल है वो क्या करता है, वो कहता है कि एलसीएम दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसके गुणज में होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। तो 6 से पहले मैं काट के देखूंगा, 2, 4, 6, 6 से कट जाएगी तो एलसीएम बोल देंगे। तो 2, 4, 6 नहीं कटेगी, इससे 2 कट जाएगा 6 से, और 6 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से गुना करूँगा, कि गुणज बोल रहे हो।
तो 6 दूनी 12। तो अब अपन क्या करेंगे, 12 के अंदर 2, 4 और 6 का भाग देके देखेंगे। 12 के अंदर देके देखेंगे तो 12 के अंदर 2 का चल जाएगा, 6 का चल जाएगा, 4 का चल जाएगा। तो अब मेरे को कितनी संख्या फाइंड आउट करनी पड़ी, सिर्फ 2। ठीक, ऐसे ही जैसे मान के चलिए अभी गोल्डन रूल के थ्रू हम निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन 5, 10, 1 सेकेंड, ठीक है, 5, 10 और 15, इनके बीच में कुछ लगा देता हूँ ताकि ये अलग अलग है। ठीक है, 5, 10, 15 है। अब इनके लिए अपन डेफिनेशन से निकालने जाएंगे तो इनका जो एलसीएम होता है वो होता है 30। अभी आगे की जो वीडियो आएंगी उनके अंदर अपन फॉर्मूले देख लेंगे। इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 30। अब 30 को अगर अपन डेफिनेशन से निकालने जाएंगे तो मेरे को पहले 1 में चेक करना पड़ेगा कि 1 से 5, 10 और 15 कटती है कि नहीं, फिर 2 से चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा। ऐसे करके मेरे को 30 संख्याएं लगेंगी चेक करने में अगर डेफिनेशन से निकालते हैं तो कितनी संख्याएं लगेंगी, 30। लेकिन अगर मैं पहले गोल्डन रूल से निकालता हूँ तो पहला गोल्डन रूल क्या बोलता है, इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उससे छोटा नहीं होगा एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 10, 5, 10 और 15 के अंदर सबसे बड़ी संख्या है 15। तो अपन क्या करेंगे, 15 छोटी नहीं होगी तो 15 के अंदर अब मेरे को 30 टेस्ट नहीं करना, 1 से 14 तक तो चेक करना ही नहीं है क्योंकि गोल्डन रूल ने बता दिया भाई। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 15 से करेंगे। तो 30 में से 14 निकाल देंगे। तो अब मेरे को 16 संख्याओं पे टेस्ट करना पड़ेगा, 15 होगी कि नहीं, 16 होगी कि नहीं, 17 होगी कि नहीं एलसीएम। ऐसे करते करते अपन जब 30 पे जाएंगे तो एलसीएम 30 ही आएगा। एलसीएम तो हर बार 30 ही आएगा इनका। तो कितनी संख्याएं टेस्ट करनी पड़ेगी मेरे को, 16। ठीक, लेकिन अगर मैं अब दूसरा जो गोल्डन रूल है अगर उसकी ओर सहायता ले लूँ तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एलसीएम दी गई संख्याएं हैं जिनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसके गुणज में होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15। तो पहले मैं 15 से चेक करूंगा कि 15 से एलसीएम होगा कि नहीं होगा। तो 15 से 5 भी नहीं कट, 5 कट जाएगा, 10 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। तो 10 नहीं कटेगा इसलिए फिर अब वो उसके गुणज में होगा। तो 15 दूनी 30, 30 बोलते ही फिर मेरे 5 भी कट जाते हैं, 10 भी कट जाते हैं और 15 भी कट जाते हैं। तो इसलिए अब मेरे कितनी संख्याएं लगी हैं, सिर्फ 2 संख्याएं लगी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ गोल्डन रूल से, हमें गोल्डन रूल से फ़ायदा होता है कि हमारी जो टाइम है वो बचत हो जाती है, वो जल्दी एलसीएम निकल जाता है इससे। ठीक है, तो आज तो अपन सीखें 2 गोल्डन रूल। अब आगे आने वाली वीडियो में और बचे हुए गोल्डन रूल को और सीखेंगे जिससे हम और भी जल्दी निकाल सकेंगे इन एलसीएम को। धन्यवाद।